हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड विद विक्रम में। और आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। देखो, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या होता है, पहले मैं इसकी परिभाषा डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, ऐसा कुछ करके होता है फ्रीक्वेंसी। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। कोडिंग करनी है अपने को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड करके कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। सबसे पहले समझेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट होता क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, समझे पहले ये चीज समझेंगे, ठीक है। तो ये पहले मैं इधर बता देता हूँ एग्जांपल देके। जैसे मैंने कोई एरे बना रखा, ठीक है। एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो मैंने उसके अंदर कुछ भी मुझे डाल दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ कर गया, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, इसको से करते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब ये होता है कि इस एरे के अंदर एक कितनी बार रिपीट हो रहा है। एक तो रिपीट हुआ नहीं, ठीक, चेक करो। दो कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो इसमें, ठीक है, दो बार रिपीट हुआ। देखो, एक बार दो इधर आया, एक बार दो इधर आया। इसका मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी काउंट। अब फ्रीक्वेंसी काउंट करने की, दो की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, कितनी बार एक एरे के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है। एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, एस टी आर ले लो, हेलो वर्ड लिख दो, ठीक है, एच ई डबल एल ओ हेलो डब्ल्यू आर एल, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। अब जैसे पूछ लिया थ्री कितनी बार आए, तो ये देखो थ्री, थ्री और थ्री, यानी तीन बार थ्री आया है, ठीक है। इसको काउंट करने का कोई प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी काउंट, सिंपल सा। इसके अंदर हेलो वर्ड होकर बोल देगा एच कितनी बार आया है बताओ, ई कितनी बार आया है, इसमें एल एल कितनी बार आया है, इसको काउंट करके बताओ। और कुछ ऐसा आउटपुट, कुछ ऐसा आना चाहिए, जैसे कि समझो ऐसा आना चाहिए आउटपुट। जैसे कि वन है तो वन एक बार आया, तो वन इधर, ठीक है। वन कितनी बार आया, एक बार, ये हो गया, ठीक है। और सेम चीज इधर। अब जैसे कि टू कितनी बार आया, अब इसमें टू कितनी बार आया, टू तो दो बार आया ना, तो यहाँ पे दो आना चाहिए, ठीक है। तीसरा, तीन कितनी बार आया, तीन इसके अंदर, थ्री, थ्री थ्री, तीन बार थ्री आया तो तीन आना चाहिए। ऐसा कुछ करके आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये तो अपना होना चाहिए ओरिजिनल वाला, ठीक है। और ये उसका रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। बट इसके अंदर जैसे कि थ्री थ्री टाइम आया ना, तो थ्री को वापस लिखने की जरूरत नहीं, थ्री सिर्फ एक बार लिखेंगे और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जैसे कि समझो। अब देखो थ्री हो गया। अब 54 कितनी टाइम आया, इधर 54 लिखते हैं, कॉमा लगाया नहीं लगाते हैं। 54 इसके अंदर एक बार आए तो एक लिखेंगे, ठीक है। सेम चीज अब देखेंगे, सिक्स कितनी टाइम आया इधर, सिक्स इसी के अंदर, सिक्स हमारा एक बार ही रिपीट हुआ था, एक लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ समझ आया। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी काउंट, कुछ नहीं है। एक टेक्निक बना दी अलग से। अब टेक्निक क्यों बनाई, देखो ये भी रीजन है ऑब्वियसली। ये तो एरे के अंदर है ना भाई, एक तरीके से क्वेश्चन दे रखा, आप इसको सोल्व कर लो वैसे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये टेक्निक वेक्निक क्यों बना दी, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड बाटाबादी, इनकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो पहले इधर डेफिनेशन बता देता हूँ अच्छे से। देखो, फ्रीक्वेंसी काउंटर, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है वी हैव गिवन एन एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। इसका मतलब हमें एक एरे या स्ट्रिंग दिया गया है विथ रिपीटेड डिजिट्स, उसके अंदर डिजिट रिपीट हो रहा है, और रिपीटेड अल्फाबेट्स हो सकता है। स्ट्रिंग दी तो एबीसीडी कुछ भी हो सकती है, और स्ट्रिंग के अंदर वन टू फोर मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन द एरे और स्ट्रिंग। उस एरे के अंदर फ्रीक्वेंसी निकालनी और स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी निकालनी, जो भी डिजिट या जो भी अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, बस ये चीज होता है, बस कुछ नहीं होता। अब इसको अलग से पढ़ने का क्या रीजन है, देखो ये टॉपिक तो वैसे ही सबको पता है कि एरे के अंदर से जिनको कोडिंग आती है वो वैसे ही निकालेगा फटाक से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अलग से देने का रीजन यह है क्योंकि अगर हम जनरल देखें ना, इसको इसको अगर इसको जनरल पर्पज से देखें तो क्या होता है, देखो दिखाता हूँ मैं ऐसा कुछ करके। इसमें दिक्कत क्या होती है बताओ। जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब सवाल देखा, थोड़ा एनालाइज किया और करने लग गए। तो अगर मेरे को कोई बोल दे विक्रम भाई ऐसा कुछ सवाल करना, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, मेरे को फॉर लूप मक्खन जैसा आता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सोचूंगा भाई कुछ नहीं करना है भाई, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ना, ऐसा करते हैं। अब बेसिक लॉजिक क्या हो सकता है इसका, सिंपल सा, कुछ नहीं करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, बाहर वाला लूप चलेगा आई के लिए, आई को यहाँ रोक देंगे। एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है ना, तो दूसरा लूप बाहर वाले हर एलिमेंट के लिए चलता है। वापस बता रहा हूँ, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है ना, तो अंदर वाला लूप बाहर वाले हर एक एलिमेंट के लिए उतने बार चलता है। जैसे जैसे मान लो बाहर वाले की लेंथ n है, मतलब मान लो थ्री है, तो अंदर वाला एक के लिए भी थ्री बार चलेगा, दो के लिए भी थ्री टाइम चलेगा, थ्री के लिए भी थ्री टाइम चलेगा, ऐसा कुछ चलता है, मल्टी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आई अगर मेरा इधर है ना, तो जे क्या क्या करूंगा, जे को टू थ्री फोर सेवन सेवन पे चलाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं मैच करवाऊंगा, क्या मेरा आई पे जो वैल्यू है क्या वो जे में मिल गई है। अगर वो जे में भी वैल्यू मिल जाती है तो एक काउंट करके वेरिएबल बनाऊंगा, उसको प्लस प्लस कर दूंगा मैं। सिंपल सा लॉजिक है, करके देख लेते हैं। चलो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक फोर लगाया मैंने, ठीक है। लेट लेट आई इक्वल जीरो, ऑब्वियसली मुझे जीरो इंडेक्स से चाहिए, ठीक है। और आई मेरा छोटा है, किसे, ए आर आर डॉट एल, ठीक है। और आई को हर बार प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ करके अब फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल रहे, ठीक है। अब अलग से मेथड इसलिए बनाया क्योंकि जो मैं अप्रोच लगाऊंगा ना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऐसा कुछ करके होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ। बट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन,
कुछ ऐसा करो, इसको थोड़ा मतलब अच्छे से मॉडिफाई करो, कुछ ऐसी अप्रोच करो कि इसका आउटपुट आ जाना चाहिए ऑर्डर ऑफ एन के अंदर। इसीलिए वो टेक्निक बनी अलग से, उसको अलग से बता दिया कि हाँ ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है। और आपको उसको ऑर्डर ऑफ एन के अंदर लेकर आना है। ऑर्डर ऑफ एन के अंदर कैसे लेकर आएंगे वही चीज है इधर, सवाल ये वाला है कि ऑर्डर ऑफ एन के अंदर उसको लेकर कैसे आएंगे। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो आएगा क्योंकि मैं लूप के अंदर दूसरा लूप लगाऊंगा, ये मेरा आई के लिए चलेगा, वो एक और लूप लगा दिया मैंने इधर फोर करके। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, जितना इसको बना रखा है इतना कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक है और उसको सीखना है बस, कुछ नहीं है। और उसका रीजन बता दिया मैंने क्यों यूज करता है, क्योंकि उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे कोड को, ऑर्डर ऑफ एन के अंदर उसका आउटपुट लेकर आएंगे। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अभी मैं दिखा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगेगी, ठीक है। अब मेरा जे भी छोटा है किससे, ए आर आर लेंथ से, ऑब्वियसली मुझे उसके चलाना, और जे को हर बार मैं क्या करूंगा प्लस प्लस करूंगा। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या मुझे हर बार जीरो से चेक करने की जरूरत है, मतलब समझो अगर आई इस वन पे है तो मेरा जे को वन के साथ कंपेयर करवाने की जरूरत है क्या सेम इंडेक्स के लिए, नहीं है यार, क्योंकि वन यहाँ पे है और इसको फिर से कंपेयर करवा देंगे तो फिर से ऐड हो जाएगा वो। हम आगे वाला करवाएंगे ना, 2 3 4 7 आगे से, ठीक है। आगे सबको एक एक बार चेक करवाएंगे ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, आई डाल देंगे। तो आई की वैल्यू अभी जीरो है तो जीरो से लेके चेक करेगा, आई की अगर वन है तो वन से आगे का चेक करेगा 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ काउंटर करके वेरिएबल बना देते हैं और उसको हम प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक है। हर बार उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, यदि हमारा ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। ए आर आर ऑफ आई का देखो, ये जो डब्बा होता है ना, सिंपल, ये डब्बे में जो भी लिखते हैं ना वो इंडेक्स होता है। देखो मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, जिनका बेसिक कमजोर है वो देखना, जो प्रो प्लस लेवल का है वो देखना ही मत, जो उनको लगेगा भाई क्या बता रहा है, ये तो हमको आता है, ठीक है, मुझे पता आता होगा। तो ठीक है, ये उनके लिए बिल्कुल। ए आर आर ऑफ आई का मतलब ये हुआ कि हमारा आई ये है, वन को पकड़ेगा, और ए आर आर ऑफ जे का मतलब अभी इसके अंदर आई है ना, ये भी जीरो को, तो इसी को ही पकड़ेगा, तो ये एक दूसरे को मैच कराएगा फिलहाल के लिए, तो ठीक है। और इसको ऐसा कुछ करते हैं, तो काउंट को कर देंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और काउंट करके एक वेरिएबल बनाते हैं बाहर, लेट्स यूएनटी काउंट, और इक्वल जीरो डाल देते हैं अभी, ठीक है। काउंट को प्लस प्लस करवाते हैं, इस फोर लूप से बाहर निकलते ही हम काउंट को यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करवाएंगे प्लस। काउंट तो क्या बता रहा, देखो मैंने क्या चीज बताई थी, हमें दो चीज प्रिंट करवानी, एक तो एक है और दूसरा चेक करवाना है एक कितनी बार आया, एक मान लो 3 बार आया तो ऐसा कुछ आना चाहिए, एक और 3, ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कैसे करेंगे, यहाँ पे आई को प्रिंट करवाएंगे, लूप के अंदर है ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा, कोमा काउंट को प्लस करवाएंगे, और इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो ये प्लस का साइन लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, और ये डबल कोट्स लगा देते हैं, ऐसा कुछ करके स्पेस लगा देते हैं, चलो ठीक है। क्या आउटपुट आएगा इसका, चला के देखते हैं इसको, और ये वाली लाइन कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलाते हैं इसको, क्या आउटपुट आएगा, ये देखो आउटपुट तो आ गया, बट आउटपुट में एक दिक्कत हो रही है, ये 1 2 3 4 5 की सीरीज चलती जा रही है, यानी ये काउंट की वैल्यू जो हर बार प्लस हो रही है ना, पिछली वैल्यू भी ऐड होती जा रही है। हम चाहते हैं कि एक बार आंसर आ गया तो काउंट को खाली कर दें, काउंट को खाली कर देते हैं, COUNT काउंट, COU काउंट इक्वल जीरो कर देंगे। तो क्या होगा, समझो पहली बार मेरा जीरो और बनाया, ऑब्वियसली जीरो के लिए चला, ठीक है, जीरो और बनाया, तो यानी कि जीरो एक बार है, ठीक है, ऐसा समझो। अगली बार वन मेरा टू टू टाइम्स आया ना, तो उसका हम क्या होगा, ये पीछे वाले जो वन है ना इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इसी वजह से हम काउंट को खाली करेंगे, जैसे इधर समझो, वन अगर मान लो मेरा वन टाइम आया, ठीक है, ये मेरा वन है, वन टाइम आया बराबर। और अगर मेरा मान लो टू आया मेरा 3 टाइम, 4 टाइम मान लो, तो क्या होगा, अगर काउंट को खाली नहीं करेंगे ना तो पिछली वैल्यू तो एक काउंट में पड़ी है ऑलरेडी, तो काउंट को फिर से प्लस करवा रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये फिर से चला जाएगा तो ये 5 दे देगा, गलत हो जाएगा आंसर, ये चीज नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ पे खाली कर देंगे, अभी चला के देखते हैं इसको क्या आउटपुट आता है। हम्म क्या हमारा दो दो बार आएगा, चेक करते हैं, दो दो बार आएगा, दो ये है, दो दो बार तो है नहीं यार, कुछ तो मिस्टेक होगी कोड में, ये 3 है और ये रहा 3, 3 2 टाइम्स आया, लेकिन 3 2 टाइम्स बता ही नहीं रखा इसने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 तो इसके अंदर है ही नहीं है, ओ मैंने आई लिख दिया क्या, इधर आई नहीं लिखना था यार, इधर लिखना था एरे ऑफ आई, मिस्टेक हो गई। हम्म एरे ऑफ आई, ठीक है। अभी चलाते हैं इधर, क्या होता है। 3 हमारा 2 टाइम्स है, 3 हमारा 2 टाइम्स है क्या, 3 एक बार, ठीक है, 3 हमारा 2 टाइम्स है, 7 हमारा 2 टाइम्स है क्या, 7 हमारा 2 टाइम्स है, 1 2, ठीक है, 7 हमारा 2 टाइम्स है इसके अंदर। 8 हमारा वन टाइम है, 8 8 कहाँ गया, 8 यहाँ, 8 वन टाइम है। 75 वन टाइम है, ठीक है। 43 वन टाइम है, और 3 हमारा वन टाइम, ओके 3 हमारा वन टाइम फिर से रिपीट कर दिया इसने, ये वाला 3 लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला 3 हमको चाहिए नहीं था लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि 3 एक बार पहले से ही आ चुका है ना, ये वाला। इसके लिए एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, समझो कुल मिला के ये बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपना इनिशियल लेवल पे, ऐसे कुछ लॉजिक सोचते हैं, ठीक है। एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको जो ऐसा करें इस कोड को ऑप्टिमाइज की ऑर्डर ऑफ एन के अंदर हमारा आउटपुट आ जाए, ऐसा कुछ ऑप्टिमाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा उस लेवल पर, ठीक है। ये होता है इसका सवाल, इसका रीजन ये होता है, ठीक है। इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। देखो जो भी वैल्यू दी गई होगी, जैसे समझो किसी ने एस टी आर करके हेलो वर्ड दे दिया, ठीक है, ऐसे समझो हेलो डब्ल्यू आर, हेलो वर्ड दे दिया, ठीक है। हम कुछ ऐसा लॉजिक लगा दें कि इस हेलो वर्ड को पहले ऑर्डर में सेट कर दें। देखो हेलो वर्ड से अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं, डिजिट ले लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखो 1 हो गया, समझो किसी ने ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, 7 7, ठीक है, 8,9,5, ठीक है, ऐसा कुछ करके दे दिया 5, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं एक लूप से इसको चेक करूँ ना कि फ्रीक्वेंसी, तो मेरा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पहला लूप क्या करेगा, उसको i+1 5 को चेक करेगा, 6 7 को करेगा, ठीक है, 7 7 को करेगा, तो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, पहले इस नंबर को सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्ट करने के बाद मेरा एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे ऐसा कर सकता हूँ, एस टी आर इक्वल, पहले ये एक स्ट्रिंग है, इसको मैं एरे में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि सॉर्ट मेथड एरे पे चलता है, ठीक है। तो मैंने लिखा एस टी आर इक्वल एस टी आर डॉट एस ओ आर टी सॉर्ट। अगर मैं अब एस टी आर को कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और एस टी आर लिखता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, एस टी आर डॉट सॉर्ट। ओके, सॉर्ट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों क्यों? ओके ओके, सॉर्ट फंक्शन नहीं है, तो पहले मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉट एस पी एल आई टी स्प्लिट करेंगे और इसको एक एरे में बना देते हैं, अभी चलाएंगे, ठीक है। 5, देखो 5 6 7 7 1 5 करके ये देखो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और इस बीच में इतना कि कोमा कैसे लगा दिया इसने, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसको छोड़ दो भी फिलहाल, इसको इग्नोर मार दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। हमने कुल मिलाकर स्प्लिट कर दिया इसको, और ये देखो सीक्वेंस आ गई 1 5 5 6 9 8 करके, ठीक है। इसको इग्नोर मार दो भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अभी क्या होगा, अगर आप अब हम उसको एक फॉर लूप से कंपेयर करवाए तो करवा सकते हैं ना, कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यानी कि एक कर देंगे। 6 है, 6 एक बार है, 6 और 7 इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं करना। 7 और 7 इक्वल है, काउंट को बढ़ाएंगे। 7 और 7 इक्वल है, काउंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। 7 और 8 नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे, और 8 और 9 नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा, अभी एक फॉर लूप से हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब अप्रोच क्या रहेगी इसके लिए, सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे, सेम, लेट आई इज इक्वल 0, और आई हमारा लेस देन किससे, हमने वैल्यू वेरिएबल का नाम लिखा एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ से LENGTH, ठीक है। अभी एस टी आर क्यों, ये वेरिएबल है, इसी की लेंथ के लिए चलाएंगे, और इसको हमने स्प्लिट करके एरे बना दिया, ठीक है, और एरे बना के उसको सॉर्ट भी कर दिया बराबर। उसके बाद हम उसकी एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ है उससे एक कम तक चलाएंगे ना, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, ठीक है, लेस देन लगाए। अब इसको हम करेंगे I++, सिंपल सा लॉजिक। अब नीचे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे मेन चीज यदि हमारा इफ लगाएंगे और इफ के अंदर चेक करेंगे, देखो पहले हम ये चेक करेंगे कि एस टी आर के अंदर कुछ आ भी रहा नहीं। अगर एस टी आर में कुछ भी नहीं आता है तो कुछ करना ही नहीं है, खाली आता है तो हम ये चेक कर लेंगे। अगर एस टी आर में कुछ भी नहीं है, अगर एस टी आर ऑफ आई के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली ऐसा कुछ इस इंडेक्स में, जैसे यहाँ पे देखो केवल कोमा खाली खाली बता रहा, कुछ नहीं है, तो उस केस में चलना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ठीक है। अगर ये एस टी आर ऑफ आई मान लो या 0 है, 0 की जगह कुछ नहीं होता, केवल एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, और एरे के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड होती है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उस केस में चलना नहीं चाहिए लूप, अगर अगर एम्प्टी नहीं है, अगर कुछ उसमें डिजिट है तो ही चलना चाहिए, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, यदि हमारा एस टी आर ऑफ आई, ठीक है, अब शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट हो चुका मतलब समझ रहे हो, जो 1 2 3 4 5 की तरह शॉर्ट हो गया, जहाँ छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अगर 7 रिपीट हो रहा ना तो ये 7 पास में रहेगा, 8 रिपीट हो रहा था 8 पास में रहेगा, क्योंकि शॉर्ट कर दिया उसको, ये आगे पीछे वाला एलिमेंट शॉर्ट हो चुका है, ये देखो इधर ऐसे सेम टू सेम, ठीक है, ऐसा कुछ शॉर्टिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब देखो ये 5 पीछे था और ये 5 पीछे था, तो शॉर्टिंग के बाद देखो 5 5 पास में आ गया, इधर दिख रहा है आउटपुट में, ये देखो 5 5 पास में आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब हम इसको एक एक दूसरे से कंपेयर करवा सकते हैं इजीली, ये शॉर्टिंग तो हो ही रखी है, और I+1 कर दिया इसको कि एस टी आर ऑफ आई और एस टी आर ऑफ I+1, ठीक है। यानी कि क्या होगा, 5 नंबर इंडेक्स और 6 नंबर इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या करेंगे, काउंट करके वेरिएबल बनाएंगे, उसको हम प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक। काउंट होगा और इसको हम प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट को पहले डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो कर देते हैं यहाँ पे, लेट काउंट इक्वल, इनिशियल स्टेज में हम उसमें 0 डाल देते हैं, ठीक है। काउंट को प्लस प्लस कर दिया और एल्स में चलते हैं। अगर इक्वल नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स में भी एक बार तो काउंट को प्लस करेगा। मान लो 5 और 6 इक्वल नहीं है, बट 5 एक बार तो आ रखा है और 6 भी एक बार आ रखा है, तो हम 5 को प्रिंट करेंगे और लिखेंगे कि 5 हमारा एक बार आ रखा है, ठीक है।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि जीरो है तो जीरो से वन करना पड़ेगा, वन करके फिर यहाँ पे कंसोल कराएंगे, सोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम चूंकि हमको क्या प्रिंट करना है, वैल्यू, तो str(i), ठीक है, आई के ऊपर वो वैल्यू इंडेक्स होगी, और इधर लगाएंगे हम प्लस का साइन, ये लगाएंगे थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद कराएंगे काउंट को प्रिंट, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अभी हम चला के देखते हैं इसको क्या आता है, आउटपुट देखें। थोड़ा रन करते हैं इसको। ओके, 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ आ गया, बट ये क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू हर बार बढ़ती जा रही है, इसको थोड़ा खाली करवाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे काउंट इक्वल 0, इसको हम 0 डाल देते हैं, ठीक है। अभी चला के देखते हैं इसको, देखो 5 हमारा 2 टाइम आ रहा है, तो देखो 5 2 टाइम आया क्या, 5 एक बार या एक बार, हाँ भी 5 2 टाइम आ रहा है। 6 हमारा 1 टाइम आ रहा है, तो देखो 6 1 टाइम है क्या, हाँ 6 1 टाइम है। 7 हमारा 3 टाइम आ रहा है क्या, यस 7 हमारा 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। 8 हमारा 1 टाइम आ रहा है, यस 8 हमारा 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। 9 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 9 हमारा 1 टाइम आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। मैंने बोला ना इसको इग्नोर मार दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्ट आउटपुट मिल गया 5 6 7 8 9, देखो 5 6 7 8 और 9, ऐसा कुछ करके हमको आउटपुट मिल चुका, ठीक है। ये इसका हो गया, क्या बोल सकते हैं जी, अपना काउंटर वाला। अब लेकिन इसके अंदर कोई बोल दे भाई अगर हम ये चीज यूज नहीं करेंगे, सोर्ट वाला, सोर्ट वाला मेथड, अगर आप ये प्री डिफाइन वाला यूज नहीं करोगे तो भी हमारे पास एक तरीका है, ठीक है, हम सिंगल फॉर लूप से भी sorting कर सकते हैं, वो भी दिखाई देता हूँ इधर, ठीक है। ये वाली जो लाइन लिखी थी सोर्ट वाली, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हाँ एक चीज और बता देता हूँ मैं, क्या हमारा ये वाला कोड अल्फाबेट के लिए चलेगा, जैसे हेलो वर्ड के लिए चलेगा, ठीक है, चलाते हैं हेलो वर्ड के लिए, हेलो WRLD, ऐसा कुछ दे दिया हेलो वर्ड, ठीक है। अब चला के देखेंगे इसको क्या आएगा आउटपुट, देखा चल गया। टी हमारा एक बार है, इसके अंदर देखो एल हमारा 3 बार आ रखा है, दिखा 1 2 3, ठीक है, परफेक्ट, यानी कि स्ट्रिंग और एरिया दोनों के लिए चल गया, ठीक है, ऐसा कुछ करके। डी एक बार आया, EHLORW, ठीक है, परफेक्ट चल गया। और हमें ये सॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मान लो हम चाहते हैं कि एक फॉर लूप लगाएं और उसी फॉर लूप से सॉर्ट कर दे, कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देते हैं सिंपल लेट। अब क्योंकि इसका वाले का आई है ना, इसका देखो इन दोनों का स्कोप अलग है, आई नाम लिख सकते हैं बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसका नाम अलग लिखता हूँ, ठीक है। आई फिर इसको और इसको सॉरी रिलेट मत करता है, ये दोनों अलग अलग, यहाँ इसका स्कोप अलग है और इसका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई करके मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, ये अलग है, ठीक है। मैं जे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। जे इज इक्वल, ये हम 0 से चलाएंगे, जे इज इक्वल 0, और जे हमारा छोटा है किससे, ऑब्वियसली जो भी हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं इसकी लेंथ, ठीक है, LENGTH, ठीक है, और जे को हम हर बार करेंगे प्लस। अब सिंपल सा एक फॉर लूप से अगर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको बताऊं, देखो सिंपल सा जो पुराना मेथड, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे टेम्प करके। अब टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर सबसे पहले वैल्यू किसकी डालेंगे, क्या करना है उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ चेक करवाएंगे, यदि हमारा, कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना, तो हम उसके यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, यदि हमारा str(i), सॉरी जे, यहाँ पे जे है ना, जे, ठीक है, str(j) अगर इक्वल इक्वल होता है किसके, नहीं यार सॉर्टिंग करनी है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन लेस देन लगाएंगे, ऐसा करेंगे। अगर str(j) अगर बड़ा है, यानी कि ये जो इंडेक्स है, अभी हेलो वर्ड हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो फिलहाल, ऐसा कुछ डिजिट डाल दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। अगर हमारा यहाँ पे मैं इसको 8 डाल देता हूँ, ठीक है। अगर हमारा 8 बड़ा है किससे, 2 से, तो आप क्या करो, 2 को 8 की जगह भेज दो और 8 को 2 की जगह भेज दो। 8 ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है, कोई नहीं, कोई देख ला अच्छे से, ठीक है। str(j) इज ग्रेटर देन, अगर ये बड़ा है किससे, str(j+1), ठीक है। 8 बड़ा है 2 से, क्योंकि सॉर्ट तो पहले ही हो चुका है, तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर में चल जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है। अरे नहीं नहीं, सॉर्टिंग कर रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। हाँ, str(j+1) हो गया, ठीक है, यानी कि ये जो सेकंड इंडेक्स है और ये फर्स्ट इंडेक्स है, दोनों को वैल्यू हम कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, str(j) और str(j+1), ठीक है। और ये लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, टेम्प की यहाँ जरूरत नहीं है, इसको अंदर बनाएंगे, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने एक टेम्प करके एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है, टेम्प करके वेरिएबल बना रखा है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ARR(i) को डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। टेम्प के अंदर किसको डालेंगे, ARR(i), यानी कि इस 8 को हमने इस टेम्प में डाल दिया। उसके बाद ARR(i), आई यानी कि इस 8 की जगह, इस 2 को डाल देंगे, 2 को डाल देते हैं, आ जाओगे, 2 को डाल देते हैं, तो यहाँ इक्वल लगाया, और यहाँ पे लिखेंगे ARR(j+1). J+1 का मतलब क्या हुआ, J+1 के अंदर ये 2 पड़ा हुआ, ठीक है, तो J+1 में जो 2 है ये हमने डाल दिया array(i) के अंदर, आई का मतलब 8, 8 को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, तो अभी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमें यहाँ पे तो 2 नहीं, यहाँ पे 8 चाहिए, और ये 8 हमने पहले स्टोर कर दिया था टेम्प के अंदर, तो इसको इधर भेज देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ARR(j+1), और इसके अंदर हम भेज देंगे किसको, टेम्प को,
TEMP, ठीक है। टेम्प के अंदर हमने 8 को पहले स्टोर कर दिया था, और यहाँ पे रिप्लेस की वजह से क्या हुआ, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जगह दो दो हो गए थे ना, तो इस 8 को हमने पहले स्टोर किया था और उसी 8 को हमने यहाँ पे भेज दिया 2 की जगह, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा चेंजेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे I इक्वल -1, ये सॉरी यहाँ पे जे है ना, तो जे लिखेंगे, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है इसका आंसर, एक बार रन करते देखते हैं इसको क्या होता है। AR ऑफ I इज नॉट डिफाइंड, ओके मैंने आई लिख दिया क्या, हमारे फोर लूप में जे चल रहा है तो आई नहीं लिख सकते हैं, मिस्टेक हो गई, इधर भी जे होगा, और कहाँ लिखा आई, ठीक है, अभी सब जगह जे है, अभी चला के देखते हैं इसको। AR ऑफ जे इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी यार, ARR लिख दिया मैंने, इसका नाम तो STR है यार, STR है वेरिएबल का नाम, मिस्टेक हो गई, इसका नाम भी STR है, STR, ठीक है ठीक है, ARR की आदत पड़ी हुई है, इसका भी नाम STR है, ठीक है। और यहाँ पर भी ARR लिख दिया, यहाँ पे भी हुआ STR, ठीक है ठीक है, ये हमारे वेरिएबल का नाम STR है ना, मैंने ARR लिख दिया था, ठीक है ठीक है। अभी चला के देखते हैं इसको, देखो 2 हमारा वन टाइम है, 3 वन टाइम है, 4 और 5 और 8, देखो सारा का सारा देखो वन वन टाइम ही है। अगर मैंने 5 को बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने 5 5 5 5 कर दिया, ऐसा कुछ करके, अभी इसका आंसर देखना, देखो 5 हमारा 4 टाइम है, देख लो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया sorting, एक ही फोर लूप लगाया, sorting भी हो गया परफेक्ट, जैसा हमारा sort चल रहा था। अब देखो यहाँ पे चेंजेस करते क्या, यहाँ पे हेलो वर्ड डाल दे, तो हेलो वर्ड डाल दो, यानी कि हमने एरे तो डाल दिया, अब स्ट्रिंग डाल दे, तो चला के देख लेते हैं इसको भी, ये लो D1 3 4 5 6 7, ठीक है, तो भी चल गया, ठीक है। तो ये वाला sorting में जो हमने फोर लूप बनाया, ठीक है, ये वाला दोनों पे चल रहा है, स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर रहा है और एरे को भी कर रहा है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, इसके अंदर देखो डी पे आ गया, देखिए कि इस हेलो वर्ड के अंदर ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा ऑब्वियसली, डी के बाद EHLOROW, ठीक है, तो परफेक्ट, ये बस इतना सा प्रोग्राम है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यही प्रोग्राम को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं चेंज करके, बट ये होता है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है, बस इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये फोर लूप अलग है और ये फोर लूप अलग है, तो जब अलग अलग 2 3 4 फोर लूप होता है ना, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ही रहेगी, और ठीक है, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी, ठीक है, ये हो गया इसका। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको आज का, ठीक है, और वापस देख लेना एक बार इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।